नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, प्रधानाध्यापक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार रहेंगे। पढ़क्कू की सूझ, कविता का आदर्श वाचन करना, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताना, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। आज हम चर्चा करेंगे पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू शब्द से पता चल रहा है, पढ़क्कू मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पढ़क्कू। और पढ़क्कू की सूझ मतलब उसकी अकल, उसकी जो अक्ल होती है। तो पढ़क्कू की अक्ल, इस पे हमने चर्चा करनी है कि पढ़क्कू की सूझ, उसकी क्या सूझ थी। तो ये कविता है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। एक जो पढ़क्कू था वो क्या था, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, बहुत तेज था वो, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तर्क शास्त्र का मतलब होता है कि हर चीज़ में कारण पूछना और किसी भी चीज़ पर, छोटी छोटी बात पर प्रश्न पूछना, कारण पूछना। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा होता है, तर्क वितर्क करना, उसको बोलते हैं तर्क शास्त्र। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ पर भी बात गढ़ते थे। गढ़ना माने किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को बनाना। एक रोज वे पड़े फिक्र में, वो क्या कहे, एक रोज एक दिन उन्होंने क्या किया, बहुत फिक्र की, फिक्र माने चिंता हो गई उनको। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कोहलू का मतलब होता है जहाँ पर तेल निकालने की मशीन होती है, तेल निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलू। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। बहुत दिन तक वो सोच रहे हैं कि क्या है, वो मालिक बहुत गजब है, जिसने क्या कर रखा है कि अपने बैल को कैसे सिखा रखा है, कि उसने कोई ढब कर रखा, उसको उसको एक आदत दे रखी, उसने तरीका बता रखा, उसने उस बैल को क्या तरीका बता रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने जाके, अजीब ना देखे लेते तुम, जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। जो तुम्हारा ये बैल है, ये चलता है या अड़ता, अड़ता माने रुकता, रुकता भी है, कभी रुकता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। ये क्या करता है, घूमता रहता है या खड़ा होता है या पागुर करता। पागुर का मतलब क्या होता है, जुगाली करना या घास, या जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, जो जानवर होते हैं जैसे बैल गाय जो भी होते हैं, जो घास खाते हैं, तो उस घास को बाद में अपने पेट से निकाल करके फिर उसको चबाते रहते, तो उसको कहते हैं पागुर। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने क्या कहा, कि मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते हो तुम कि उसके गर्दन में घंटी पड़ी है। जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। फिक्र का मतलब होता है चिंता करना। मैं बल जब तक ये घंटी उसके गले में बसती रहती है मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ या चिंता नहीं करता हूँ। हाँ, जब बसती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ,
और जब ये घंटी नहीं बजती है तो तब मैं तनिक मतलब थोड़ी अल्प मतलब तनिक मतलब छोटे अल्प होता है, जब उसके गले की घंटी नहीं बजती है तो मैं ऐसा भागता हूँ, दौड़ता हूँ, पूंछ धरता हूँ। जैसे गाय बच्छी बैल जो भी भागते हैं, जब वो दौड़ते हैं तो दौड़ते हुए अपनी पूंछ को अपने पीठ पर रख के भागते हैं, तो मैं इसी तरीके से जब उस बैल की घंटी नहीं बजती तो मैं भागता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े। क्या कहा? कहा पड़ोकू ने सुनकर, पड़ोकू ने सुनकर क्या कहा? तुम रहे सदा के कोरे। कोरे मतलब अनपढ़, जैसे कागज होता है उसमें कुछ लिखा नहीं होता, कोरा रहता है, बिना ज्ञान के तुम कोरे रहोगे। बेवकूफ, तुम क्या हो? बेवकूफ। मतिंग की बातें, मतिंग बोलते हैं तर्क शास्त्री को, तर्क शास्त्र की बातें समझ सकोगे थोड़े। तुम बल क्या करोगे? मेरी तर्क शास्त्र की बातों को नहीं समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर बल किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझ अड़ जाए मतलब कुछ ना करे, वहां पे खड़ा हो जाए, तो चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर तुम्हारा बैल कोल्हू में चलेगा नहीं और अड़ जाएगा, खड़ा हो जाएगा और खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को हिलाएगा, तो घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास जाओगे। तब भी उसकी घंटी क्या होगी? खड़े खड़े टुन टुन बजती रहेगी जब वो गर्दन हिलाएगा। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। जब उसकी घंटी नहीं बजेगी, वो खड़ा रहेगा, खड़े खड़े उसकी घंटी बजेगी, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। और सांझ मतलब शाम तक भी जो है तुम एक भी तेल की बूंद नहीं पाओगे, क्योंकि जब वो कोल्हू में वो बैल चलेगा नहीं तो क्या होगा? उस जो वहां पर तेल निकालने की मशीन है उस पर एक भी बूंद तेल नहीं निकलेगी, शाम को तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वो खड़े खड़े अपनी गर्दन हिलाता रहेगा और घंटी बजती रहेगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ। मालिक ने क्या कहा? थोड़ा हंसा और बोला, अरे पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं से फैलाओ। तुमने जहां से ये ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को वहीं पर फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मतिंग पड़ पाया है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा बैल तुम्हारे तर्क शास्त्र को, मतिंग का मतलब होता है तर्क शास्त्र, हमारा बैल अभी तक इस मतिंग को नहीं पढ़ पाया है। अब हमने यहाँ पर कविता का वाचन किया और कविता में जो कठिन शब्द आए थे उन कठिन शब्दों के अर्थ बताए, और हम एक बार फिर से कविता को देखेंगे और पढ़ेंगे और उसके बाद कविता पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कविता में कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कविता में हमने क्या करना है? कहानी को ढूंढना है। लिखी तो कविता है लेकिन उस पर हमने कहानी ढूंढनी है। पढ़क्कू की सूझ, जो हमने कविता पढ़ी वो कविता कौन सी थी? पढ़क्कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। जो ये पढ़क्कू की सूझ कविता है इसमें एक कहानी लिखी गई है, कहानी कही गई है, इस कहानी को तुमने अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखना है कि ये कहानी क्या है? इस कहानी को हम लिख सकते हैं कि एक पढ़क्कू था, वह तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। इस तरीके से हम इस कहानी को आगे बढ़ाते जाएंगे और कहानी को
पूरा करेंगे। और वो अपनी हर बात पर तर्क देता रहता था या अपने विचार देता रहता था, और जहाँ पर कुछ भी ना बोलना हो वहाँ पर बोलता रहता था। तो हमने इस कविता को कहानी के रूप में बदलकर लिखना है। कवि की कविताएं, जो कवि ने कविताएं लिखी हैं, तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़कू की सूझ पढ़ी। जो हमने अभी यहाँ पर पढ़कू की सूझ कविता थी, इस कविता को लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने, और उन्होंने ही कक्षा 3 में मिर्च का मजा कविता को भी लिखा था। तो हमने कक्षा 3 में भी रामधारी सिंह दिनकर की मिर्च का मजा और इस कक्षा में पढ़कू की सूझ पढ़ी। इस पर दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? अब हमने दोनों वो कक्षा 3 की किताब को भी खोलना है। चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। हमने क्या करना है, कक्षा 3 की किताब को भी खोलना है और इस कविता को भी देखना है, और फिर हमने चर्चा करनी है कि हमें कौन सी कविता को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया। तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू? तुमको कौन सा अच्छा लगा, काबुली वाला या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, काबुली वाला अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने जो साथी है उनके साथ एक एक कविता को ढूंढना है, या स्वयं भी कविताओं का निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और एक हमने कविता की किताब बनानी है साथियों के साथ मिलके। मेहनत के मुहावरे, यहाँ पर क्या है, मेहनत के मुहावरे हैं, कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका हमने अर्थ लिखना है। जैसे कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। जब कोई किसी काम में लगा रहता है, दिन भर लगा रहता है, आराम नहीं करता है, तो सभी कहते हैं कि क्या लगा हुआ है कोल्हू के बैल जैसा। तो जो कड़ी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, उसको कहते हैं कोल्हू का बैल। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर लिखा है दिन रात एक करना। मुहावरा दिया गया है कि दिन रात एक करना। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे डॉक्टर ने मरीज को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर
दिया। मतलब दिन रात एक खाना, जब कोई मरीज गया था तो डॉक्टर ने मरीज को ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिया। 24 घंटा उस मरीज की देख रेख में, उसकी दवा दारू में दिन भर लगा रहा और उसको ठीक कर दिया। उसके बाद है पसीना बहाना। पसीना बहाना मतलब किसी काम को बड़ी मेहनत से करना जिससे तुम्हें खूब पसीना, जैसे यहाँ पर क्रिकेट मैच जीतने के लिए भारतीय टीम ने अपना पसीना बहा दिया। अगला है यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब है किसी काम को बहुत कठिनता से करना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब है कि जैसे हम किसी काम को करते हैं और वो काम बड़ी मुश्किल से हो तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत मेहनत की और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। किसी काम को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जैसे यहाँ पर लिख देंगे, बच्चों ने परीक्षा पास करने के लिए पूरे साल भर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम पढ़क्कू का। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? जो पढ़क्कू था उसका नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्यों पड़ा था? कि वो दिन रात पढ़ता रहता। जो दिन रात पढ़ता था, क्या करता था? वो पढ़ता रहता था। वो दिन रात 24 घंटे जब भी देखो उसके हाथ में किताब ही रहती होगी तो उसका नाम पढ़क्कू रखा गया। अगला है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो? उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। अब जैसे पढ़क्कू दिन रात पढ़ता था तो उसका नाम क्या रख दिया? पढ़क्कू रख दिया। तो तुम ऐसा कौन काम करना चाहते हो, खूब मन से करना चाहते हो कि जिससे तुम्हारा नाम भी पढ़क्कू के जैसे पड़ जाए? तो आप सोचेंगे कि आप ऐसा कौन सा काम करोगे कि जिससे तुम्हारा नाम पढ़क्कू जैसा पड़ जाए। तो जैसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? खेलना। अगर हम दिन रात खेलते रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? खिलाड़ी। खिलाड़ी है, क्या बोलेंगे उसको? उसका नाम रख देंगे खिलाड़ी है या खेलने वाले हैं। क्या है वो? खेलता ही रहता है वो, खेलने वाला। जैसे हम क्या करेंगे? जैसे दिन भर हम क्या करेंगे? 24 घंटे जब पेन कॉपी लेके कविता लिखना। क्या करेंगे हम? कविता लिखते रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसका नाम पड़ जाएगा कवि। उसको कहेंगे हम, ये कविता लिखता रहता है, ये क्या है? कवि है। इसी तरह से अगर हम जैसे लकड़ी, जैसे दिन रात हम लकड़ी को उठाते रहेंगे और इकट्ठा करते रहेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? लकड़हारा। तो हमने अपने अपने लिए अलग अलग नाम को ढूंढना है। ऐसे काम करने हैं हमने कि जिससे हमारा वो नाम पड़ जाए। यहाँ पर चर्चा करेंगे अपना तरीका। हाँ, जब बस्ती नहीं
दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम क्या पाओगे? बूंद का मतलब होता है कि एक भी बूंद तेल सांझ में शाम तक तुम क्या पाओगे? कि शाम तक जो है तुम एक भी बूंद तेल को नहीं पाओगे, तुम नहीं ले पाओगे। बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। हमारा बैल जो है अभी तक क्या है, मंथिक मतलब तर्क शास्त्र को नहीं पढ़ पाया है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। सिखा बैल को रहा इसने निश्चय कोई ढब है। पेटी बैल को निश्चित रूप से कोई तरीका सिखाया था। उसने कहा कि बैल को इन्होंने निश्चित रूप से कोई तरीका सिखा रखा था जिससे उसकी घंटी बज रही थी। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात घड़ते थे। जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहां पर भी कोई बात बनती थी, वो दूसरी बात को बना देते थे। अगला है गढ़ना। पढ़कू नई नई बातें गढ़ते थे। गढ़ते मतलब नई नई बातों को खोजते थे, विचार करते थे, सोचते थे या कारण जानते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? ये लोग क्या गढ़ते हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया सुनार। सुनार क्या गढ़ता है? सुनार क्या बनाता है? गहने। जो सोने चांदी के गहने होते हैं उनको सुनार गढ़ता है। उसके बाद लोहार। लोहार क्या बनाता है? लोहे की वस्तुएं या लोहे का सामान। लोहे का सामान जैसे चाकू, दराती, कुदाल आदि जो जितने भी लोहे का सामान होता है उसको कौन बनाता है? लोहार। अगला है ठठेरा। ठठेरा क्या करता है? वो जो बर्तन है, बर्तनों को ठीक करता है या बनाता है या उनमें जो उनकी टूट फूट होती है उनको सही करता है, उसको कहते हैं ठठेरा। बर्तनों को सही करना। अगला है कवि। कवि किसको कहते हैं? जो कविताएं लिखता रहता है। कविता लेखन। जो कविताओं को लिखता है उसको क्या कहते हैं? कवि। अगला है कुम्हार। कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के उपकरण या मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुम्हार। मिट्टी के बर्तन। अगला है लेखक। लेखक किसे कहते हैं? जो कहानी लिखता है या कुछ ना कुछ लिखता रहता है उसको कहते हैं लेखक। यहाँ पर अर्थ खोजो। दिए गए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे ढब, भेद, गजब, मंतिक, छल। जो ये शब्द है और नीचे एक शब्द जाल बना हुआ है। यहाँ पर कुछ शब्दों का जाला बना हुआ है। इस शब्द जाल में इनके अर्थों को हमने ढूंढना है। तो पहले हम इनके अर्थ को जानेंगे। पहला शब्द है जैसे हमारा ढब। क्या है पहला शब्द? ढब। तो ढब का अर्थ होता है, ढब का मतलब होता है
साधन, साधन या तरीका। तो साधन हमें शब्द मिला, शब्द ढब शब्द का अर्थ मिला साधन। तो हमने इस तर्क जो हमारा अक्षर जाल है, इस अक्षर जाल में हमने ढब शब्द का जो अर्थ निकला साधन, तो हमने उसको ढूंढना है। तो शब्द जाल को देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें ये लिखा हुआ मिलेगा। तो हम इसको देखेंगे और ढूंढेंगे। साधन या तरीका। अब हम शब्द जाल में ढूंढेंगे कि हमारे पास ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए अक्षर जाल में ये ढब का अर्थ मिल गया हमें तरीका। उसके बाद हम अगले शब्द को देखेंगे। अगला शब्द है वेद। तो वेद का अर्थ हम देखेंगे कि वेद का अर्थ क्या होता है। राज, किसी को अपना वेद नहीं बताना चाहे, यानी राज। तो अब हम अक्षर जाल में देखेंगे कि वेद का जो अर्थ है राज, वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो वेद का अर्थ है ये राज। उसके बाद गजब, यहाँ पर शब्द दिया गया है गजब। तो गजब का अर्थ देखेंगे हम। गजब का अर्थ होता है कमाल। उसने गजब कर दिया या उसने कमाल कर दिया। तो गजब का जो अर्थ है कमाल, तो हम अक्सर जाल में ढूंढेंगे तो इसका अर्थ हमें यहाँ पर मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे मंतिक। क्या शब्द है हमारे पास मंतिक। और मंतिक का अर्थ है तर्क शास्त्र। मंतिक का अर्थ क्या है, कविता में भी आया था, तर्क शास्त्र। अब हम इसको अक्षर जाल में ढूंढेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे तर्क शास्त्र। अगला शब्द है हमारे पास छल। तो छल का अर्थ हम ढूंढेंगे। तो छल का अर्थ क्या होता है, धोखा। उसने हमारे साथ छल किया या धोखा दिया, धोखा किया। तो छल का अर्थ होता है धोखा। तो हम यहाँ पर अक्षर जाल में ढूंढेंगे, हमें यहाँ पर ये शब्द मिला धोखा। तो हमारे पास जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए थे उनके हमने अर्थ जाने और उन अर्थों को हमने अक्षर जाल में खोजा। इसी तरह से हम अपनी तरफ से भी अन्य शब्दों को लिख सकते हैं और एक गतिविधि खेल हम आपस में कक्षा में खेल सकते हैं। उस यहाँ पर हम कुछ शब्द देंगे और उन शब्दों के अर्थों को अक्षर जाल के अंदर रख देंगे और उनके अर्थों पर हम गोला लगाएंगे और उनको लिखेंगे। तो हमारे पास एक खेल गतिविधि बन जाएगी। इस कविता में आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु ये रहे। पढ़क्कू की सूझ, कविता का आदर्श वाचन, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा का विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। इस कविता के अंत में आपके लिए प्रश्न इस प्रकार रहेगा, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले के लिए पढ़क्कू कहते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा लिखता हो, बहुत ज़्यादा सोता हो, बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा खेलता हो। आप इनको क्या क्या नाम दे सकते हो, सभी इसको लिखकर लाएंगे और उनके नामों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आशा करते हैं आज के हिंदी शिक्षण में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की आपको
भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।